नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर 8, 9 और 10 जून को है। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो ये क्लास आज आपको कंप्लीट देख लेना है। मैंने इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो आपके पीवाईक्यू बेस्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चनों को ऐड किया है, जो कि इस बार आपसे पूछे जाने की पूरी संभावनाएँ होंगी। तो ये क्लास आज आपको कंप्लीट देख लेना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखते हैं। साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथियों देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीबीसीआईडी का नाम बदलकर सीआईडी रखा है? तो भाई, किस राज्य सरकार ने सीबीसीआईडी का नाम बदलकर सीआईडी रख दिया है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई है? तो याद रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस। मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंधों को मजबूत करने के गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो भाई देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जो है किस राज्य के साथ संबंधों को मजबूत करने के गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई निखिल सिंघल को। निखिल सिंघल, जिनको अभी उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, 47वीं जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप किस राज्य की टीम ने जीती है? तो अभी 47वीं जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप किस राज्य की टीम ने जीती है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है? तो ध्यान से देखिएगा, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? तो यहाँ भी करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में शीर्ष राज्य कौन बना? तो भाई, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में शीर्ष राज्य कौन बना है? तो यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? बताना है आपको कि गोदान जो है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो करेक्ट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मुंशी प्रेमचंद। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? बताइए, इनमें से किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दही में। अगला सवाल है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? तो ये जो गुड़ी पड़वा त्यौहार है, याद रखना किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई महाराष्ट्र का एक जो है बसंत समय का त्यौहार है। तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? जो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है, ये जो जनगणना कराने की जिम्मेदारी होती है किस मंत्रालय की होती है? तो करेक्ट होगा गृह मंत्रालय की। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? देखिए, करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला सवाल है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वह साथियों 1930 1930। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 1930, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? भाई ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टैगलाइन है वह है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? बताइए, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है यह उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा नैनीताल में। नैनीताल, ऑप्शन नंबर सी
G20 का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए। G20 का पूर्ण रूप क्या होता है? तो G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ये भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम था ऑपरेशन कायाकल्प, जिसको जो है ना साथियों उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। अगर आपका भी आंसर है केलकर टास्क फोर्स तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? ध्यान से देखना, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार करता है, नेपाल करता है, भूटान करता है, मालदीव नहीं, थल सीमा नहीं, ये भूमि सीमा नहीं, जल सीमा साझा करता है। तो आपको पूछा था भूमि सीमा साझा नहीं करता है, तो मालदीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? सिंपल सा सवाल है। तो टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ये जो ग्रांड कैनियन है निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो भाई करेक्ट आंसर होगा कोलोराडो नदी के द्वारा। कोलोराडो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? बताइए, नर्मदा नदी जो है इनमें से किसमें मिलती है? भाई पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती, जो कि अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अरब सागर। आगे देखिए, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो ध्यान से देखिएगा, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए ये पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो करेक्ट आएगा, जूट यानी पटसन का उत्पादन करने के लिए। अगला सवाल है, थंका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? बताइए, ये जो थंका है आपको बताना है किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो करेक्ट होगा साथियों, सिक्किम की। सिक्किम करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी बॉर्डरों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? बहुत ही अच्छा सवाल है, करेक्ट आंसर होगा श्री नंदलाल बोस जी ने, श्री नंदलाल बोस। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस में। अगला सवाल है साथियों, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? यानी 2016 के नोटबंदी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सिंपल सा सवाल है, श्री नरेंद्र मोदी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए, प्रभावती गुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? पिछली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार यानी लोक क्षेत्र दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो भाई ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, इसी को तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो देखिए राइट होगा, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों देखिए, नीली क्रांति जो है ना ये मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा डिजी लॉकर का। डिजी लॉकर जो कि एक ऐप है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है रख सकते हैं साथियों। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक
स्कूल का उद्घाटन किया गया। देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो करेक्ट होगा साथियों मथुरा में। अगला है निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो देखिए किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो करेक्ट होगा इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड यानी पूर्व में जिसका नाम था टिस्को के संस्थापक थे? तो टिस्को के संस्थापक कौन थे जिसका वर्तमान नाम टाटा स्टील लिमिटेड है? तो देखिए करेक्ट होगा सर जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो कितनी है? तो करेक्ट आएगा 160। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए करेक्ट होगा श्री गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो देखिए करेक्ट आएगा लद्दाख में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो राइट आंसर होगा मिशन शक्ति। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मिशन शक्ति करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है बिहार, उत्तराखंड और हरियाणा को छूती है लेकिन तेलंगाना को नहीं छूती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो देखिए करेक्ट होगा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और इस समय बंगाल का नवाब था मीर कासिम। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा मीर कासिम। मानव अधिकार का अर्थ क्या होता है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए मानव अधिकार का अर्थ होता है सभी मनुष्यों की गरिमा और अधिकारों की मान्यता। अभी जो यूपी पुलिस देखिए अभी जो आपका यूपी होमगार्ड का पेपर हुआ था उसमें भी मानव अधिकार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और नागरिक उपचार प्रदान करने के लिए वर्ष 2005 में कौन सा कानून बनाया गया था? तो करेक्ट होगा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भाई भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है वह है न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को राष्ट्रीयता चुनने का अधिकार देता है? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना जो है ये 1962 में हुई थी साथियों। ठीक है, 6 दिसंबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। होमगार्ड संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए करेक्ट होगा शांति व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना। अगला है उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के वर्तमान कमांडेंट जनरल कौन है? तो राइट होगा मनमोहन कुमार बासल। ठीक है, आगे देखिए होमगार्ड विभाग की वेबसाइट पर सिटीजन चार्टर किससे संबंधित है? तो यूपी पुलिस होमगार्ड विभाग की जो वेबसाइट है सिटीजन चार्टर ये किससे संबंधित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिक सेवाएं और अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भीतर गांव का प्रारंभिक मंदिर किससे बना है जो लगभग 1500 वर्ष पुराना है? देखिए करेक्ट होगा पकी हुई ईंट से। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में कजरी लोकगीत किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में कजरी लोकगीत है आपको बताना है किस क्षेत्र में ये लोकप्रिय है। तो करेक्ट होगा मिर्ज़ापुर में या पूर्वांचल में। मिर्ज़ापुर या पूर्वांचल जो आपको ऑप्शन में मिले। मूल विधि के अंतर्गत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? मूल विधि के अंतर्गत मानव अधिकार
संरक्षण अधिनियम जो है 1993 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी 1993 में पारित किया गया था, माफ़ी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? देखिए करेक्ट होगा सुकुमार सेन। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तर से दक्षिण के बीच विस्तार कितना है? काफ़ी अच्छा सवाल है, तो करेक्ट होगा लगभग 240 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? बड़ा ही सिंपल सवाल है, करेक्ट होगा 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है? तो देखिए कौन सा संगठन है जो भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है? तो करेक्ट आएगा सीबीआई, ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, याद रखना। अगला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो राइट आंसर होगा 1989 में, 1989 में साथियों, याद रखेंगे। अगला, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में जनहित याचिका की शुरुआत जो है ये न्यायिक पहल द्वारा की गई थी। किस वर्ष नहीं, किसके द्वारा की गई थी? तो न्यायिक पहल द्वारा की गई थी। सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो भाई सारनाथ मंदिर जो है ना ये वाराणसी में स्थित है, याद रखेंगे, वाराणसी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो देखिए करेक्ट होगा 6ठी अनुसूची। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है ये। इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? तो देखिए इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चौहान राजाओं का राजधानी शहर कौन सा था जो बाद में मुगलों का सूबा मुख्यालय बन गया था? तो देखिए चौहान राजाओं की राजधानी इनमें से कौन सा शहर था जो बाद में मुगलों का सूबा मुख्यालय बन गया था? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा अजमेर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो करेक्ट आंसर होगा तुगलक वंश के समय में। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? बताइए, ये जो खुआंग है किस राज्य का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है? करेक्ट आंसर होगा मिजोरम का। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का प्रमुख या शीर्ष संगठन, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, करेक्ट आंसर होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राणा प्रताप सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? देखिए राणा प्रताप सागर परियोजना जो है ये साथियों मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय ध्वज का सबसे छोटा मानक आकार भारत के ध्वज संहिता 2002 के अनुसार कितना है? बहुत ही अच्छा सवाल है, करेक्ट आंसर होगा 150 मिलीमीटर गुने 100 मिलीमीटर, याद रखना। पनामा नहर किन्हें जोड़ती है? देखिए पनामा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी जो है वह है नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो भाई नागभट्ट जो है ना ये प्रतिहार राजवंश के राजा थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा प्रतिहार। निम्नलिखित में से किसने यूएस स्टार्टअप हेतु सेतु प्रोग्राम का शुभारंभ किया? तो यूएस स्टार्टअप हेतु सेतु प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा पीयूष गोयल ने। उस चरण की पहचान कीजिए जो अपघटन का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से वह चरण कौन सा है जो अपघटन का हिस्सा नहीं है? निच्छालन, इसके अलावा ह्यूमिफिकेशन, अपचय, ये सभी जो है अपघटन का हिस्सा है, लेकिन मृदा अपरदन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा मृदा अपरदन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है? तो ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी और भूमि विकास बैंक है, लेकिन साहूकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा साहूकार। क्वेश्चन नंबर 80 है, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए सहारा मरुस्थल जो है ये अफ्रीका में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है? उन्होंने कहा था दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी का घूर्णन के कारण होते हैं, ये तो सही है भाई, ये तो इनसे संबंधित है।
ग्रहणों के लिए एक वैज्ञानिक व्याख्या विकसित की थी, बिल्कुल की थी। एक वृत्त की परिधि की गणना करने की एक विधि खोजी थी, ये भी सही है। विस्तृत शल्य चिकित्सा प्रक्रिया के बारे में बताया था, जी नहीं, ये जो है आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह 6 वर्ष और कितने वर्ष के मध्य के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, तो 6 से 14 वर्ष तक के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? भाई इनमें से किसने 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? तो उदय शंकर ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? तो देखिए, निम्न में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? करेक्ट आंसर होगा सत्रिया की। देखिए, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, लेकिन सत्रिया जो है ना ये असम का है, और असम दक्षिण भारत में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन 2013 में केरल सरकार से निशा गांधी पुरस्कारम के प्रथम प्राप्तकर्ता थे? तो भाई देखिए, करेक्ट आंसर होगा मृणालिनी साराभाई, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आगे देखिए, मान्यखेत के कृष्ण तृतीय किस वंश से संबंध रखते थे? तो मान्यखेत के जो कृष्ण तृतीय हैं ये किस वंश से संबंध रखते थे? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रकूट वंश से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहु सदस्यीय निकाय कब बना था? तो भारत का जो चुनाव आयोग है ये पहली बार बहु सदस्यीय निकाय कब बना था? करेक्ट आंसर होगा 1989 में, 1989 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या कितना मिलियन था? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा 763.5 मिलियन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी? देखिए, करेक्ट होगा तन्वी शाह, ऑप्शन नंबर बी। अगला, प्लासी का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य किस वर्ष लड़ा गया था? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, चलिए बताइए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। अगला सवाल है, 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? देखिए, राइट होगा 53.5 लाख करोड़ रुपए का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बजट 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया था? तो याद रखना, जीडीपी का 4.3%। बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? तो राइट होगा 1.39 लाख करोड़ रुपए। नवीनतम पुस्तक द रॉन्ग वे होम किसने लिखी है? तो ये नई पुस्तक है द रॉन्ग वे होम, जिसके लेखक कौन है भाई? तो सोनाली खुल्लर श्रॉफ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। अगला है, 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बैड बनी ने अपने किस एल्बम के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो करेक्ट आंसर होगा डेबी तिरार मस फोटोज के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा लेडी गागा ने, लेडी गागा करेक्ट आंसर है। 2 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव थीम के साथ। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना ने कहाँ वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया? तो देखिए, करेक्ट होगा जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ, है ना, वाइस चीफ यानी उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? करेक्ट आएगा नागेश कपूर ने। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आया है। देखिए, इसी तरह के क्लासेस आपको रोज़ मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्वेश्चंस और क्लास आपको कैसा लगा है। और देखिए, अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं जो पहली बार आज क्लास में आए थे, हमारे चैनल में आए थे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।